दोस्तों, मैं चंदन कुमार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए अब हम अपने पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। आज का हमारा चैप्टर है, हमारा 2 वीडियो पहले ही आ चुका है अपना बिहार सीरीज का। इसमें एक सामान्य परिचय और एक समान परिचय का आया था और दूसरा बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन का आया था। अगर आप सबों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें। आज का हमारा वीडियो दोस्त होगा बिहार के मृदा संसाधन पर। ये तीसरा वीडियो है बिहार के मृदा संसाधन पर। तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा बिहार में वर्षा की मतलब कि कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो इसके आधार पर हम मृदा के और उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं बिहार का औसत वर्षा कितना है, 125 सेंटीमीटर के लगभग है, जिसमें उत्तर बिहार में 140 से 130 सेंटीमीटर और दक्षिण बिहार में 100 से 90 सेंटीमीटर में वर्षा पाया जाता है। तो इस आधार पर दोस्तों हम बिहार के मृदा संसाधन का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। उसके लिए दोस्तों यहाँ हम एक मैप बनाए हैं और इसमें हर तरह से दर्शा दिए हैं कि कहाँ किस तरह की मिट्टी पाई जाती है और कौन कौन से फसल उपजाई जाती है इस प्रकार के मिट्टियों में। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा, बाढ़ की मात्रा, ये भी हम जानते हैं कि उत्तर बिहार अपने बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तर बिहार नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बहुत ही अधिक बाढ़ग्रस्त रहती है। कितना बार क्वेश्चन भी आता है कि उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर बिहार अपने बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार वर्षा की मात्रा, बाढ़ की मात्रा, जल की मात्रा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में सब चीज़ अलग अलग है। और हम ये भी जानते हैं कि दक्षिण बिहार का हिस्सा झारखंड के पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार भौतिक स्वरूप के कारण, जल की क्षमता में अंतर होने के कारण बिहार में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसी का अध्ययन हम आज करेंगे। तो पहले हम चलते हैं दोस्तों उधर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे। आप मैप पर देखिए, जहाँ पर पश्चिमी चंपारण है और जहाँ हिमालय का शिवालिक पर्वत श्रेणी टच होता है, वहाँ पर पर्वत पादीय मिट्टी पाया जाता है। पर्वत पादीय मिट्टी का विशेषता क्या हुआ दोस्त, यह हिमालय की जड़ से जुड़ा हुआ है। इसे हिमालयन मिट्टी भी कह सकते हैं। और इसका क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत पादीय मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिम चंपारण है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिम चंपारण है। यह मिट्टी जानते हैं कि पर्वत पादीय मिट्टी है, इसलिए कंकर पत्थर युक्त होता है, इसलिए इसकी उर्वरता बहुत कम होती है। तो हमने एक मिट्टी के पढ़ लिया दोस्तों, पर्वत पादीय मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा उत्तर बिहार के मिट्टी में आता है दोस्तों तराई मिट्टी। मैप में देखें दोस्तों, जो हिमालय का तराई भाग है उससे जुड़ा हुआ बिहार का क्षेत्र जो मैप में एक पट्टी की तरह दिखाई देता है, उसे हम तराई मिट्टी कहते हैं। तराई मिट्टी यह भी पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक, एकदम लास्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक, तो लेकिन पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक फैला हुआ है। यह मिट्टी रेत और कंकर युक्त होता है। इसकी उर्वरता मध्यम कोटि की होती है। और अगर पूछा जाए कि फसलों में क्या है, तो यहाँ की मुख्य फसलें धान, पटसन, आम, लीची, गन्ना इत्यादि फसलें उपजाई जाती है। हमने 2 प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ी दोस्तों। पर्वत पादीय मिट्टी मुख्य क्षेत्र क्या है, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। और तराई मिट्टी का क्षेत्र क्या है, नेपाल से के तराई इलाके से सटा हुआ क्षेत्र, जहाँ जो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक फैला हुआ है।
अब हम आते हैं मुख्य रूप से कहाँ, जो उत्तर बिहार प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार के दो मिट्टियों के बारे में हमने पढ़ा, पहला पर्वतपादीय मिट्टी, दूसरा तराई मिट्टी। अब हम आते हैं तीसरी मिट्टी के बारे में, उसमें है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी दोस्तों हम जानते हैं कि उत्तर बिहार अपनी बाढ़ विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। तो और इससे नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह है उत्तर बिहार अपने बाढ़ विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका क्षेत्र भी, और यह भी जानते हैं कि गंगा नदी बिहार को लगभग दो भागों में बांट देती है, एक ऊपर वाला हिस्सा उत्तर बिहार और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण बिहार। तो जो उत्तर बिहार में आता है बाढ़ विभीषिका वाला क्षेत्र, उसमें जहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह मुख्य रूप से कोसी क्षेत्र में हो गया, मधेपुरा, सुपौल इत्यादि। कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया में, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तर पश्चिम सीमा तक चला जाता है। उत्तरी पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है चंपारण जिला के। कौन सी मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी, या इसी को कह सकते हैं खादर मिट्टी। तब इतना तो हम सब पढ़ लिए मेरे दोस्तों। उत्तर बिहार में 3 मिट्टियाँ प्रमुख हैं, पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। और अब चलते हैं उत्तर बिहार की ओर, देखते होंगे दोस्तों थोड़ी सी मात्रा में बांगर मिट्टी भी पाई जाती है, जो इधर है वेस्ट की तरफ थोड़ा सा अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पर बांगर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ क्यों पाई जाती है? यहाँ मतलब जो क्षेत्र बाढ़ से बच जाता है वहाँ पर, या बाढ़ कभी कभी आता है, उसको हम एक तरह से बांगर मिट्टी ही कहते हैं, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर बिहार की मिट्टियों के बारे में हमने पढ़ लिया। पर्वतपादीय मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तराई मिट्टी चंपारण से लेकर किशनगंज तक में फैला हुआ है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तरी पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। और थोड़ा सा बांगर मिट्टी है, बांगर है मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अब आते हैं दोस्तों हम सब दक्षिणी बिहार की मिट्टी की ओर रुख करते हैं। आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि गंगा नदी के सटे क्षेत्र में, गंगा नदी से सटे सटे एक टाल मिट्टी का क्षेत्र है। यह टाल मिट्टी मतलब कि एक 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में फैला हुआ है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है। यह बाढ़ में जल जमाव से एकत्रित मिट्टी है। यह बहुत उपजाऊ होती है। गंगा के दक्षिण किनारे का 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से? तो यह मिट्टी बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर जिलों में पाई जाती है। और इसकी एक विशेषता यह भी है दोस्तों कि इसमें खरीफ फसल नहीं के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ कभी कभी हमेशा बाढ़ आ जाता है, और जब बाढ़ नहीं आया तो थोड़ा सा खरीफ फसल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें खरीफ फसल नहीं होता है, इसमें सिर्फ रबी फसल हो जाता है। तो रबी फसल के बाद हम सब अब क्या पढ़ेंगे? टाल मिट्टी पढ़ लें। तो टाल मिट्टी का क्षेत्र क्या है? यह क्षेत्र बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिले में पाई जाती है टाल मिट्टी। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण बिहार के इस कोने को देखिए, मतलब कि साउथ और वेस्ट, पश्चिमी और साउथ के कोने को देखिए। यहाँ पर आपको कैमूर की पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर छोटा सा एक क्षेत्र है जहाँ कैमूर की पठारी क्षेत्र है, वहाँ लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी का क्षेत्र क्या है? यह कैमूर और कुछ थोड़ा सा रोहतास में भी फैला हुआ है, और इसकी उर्वरता बहुत कम होती है। यह अनुपजाऊ होती है। जानबे करते हैं कि पठारी के क्षेत्र में क्या उपज होगी, इसलिए ये कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण बिहार की प्रमुख मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, करैल कैवाल या खादर मिट्टी। इसमें दोस्तों आते हैं दोस्तों
यह गंगा के दक्षिणी मैदान में रोहतास से लेकर, यहाँ देखिए जो दोस्तों, कैमूर के बाद कैमूर में लाल बलुई पत्थर, थोड़ा सा रोहतास में भी था। अब दोस्तों रोहतास से लेकर गया, पटना, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर तक फैला हुआ है इसके पट्टे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? दक्षिणी बिहार में ये मुख्यतः है। यह फैला हुआ है रोहतास से लेकर गया, पटना, नालंदा और भागलपुर तक फैला हुआ है। यह बहुत उच्च कोटि की मृदा होती है दोस्तों। इसमें यह बहुत उपजाऊ होती है। इसमें मुख्य रूप से क्या उपजाया जाता है? धान हो गया, गेहूँ हो गया, अरहर हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो इत्यादि फसलें उपजाई जाती है। इसे करैल कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी दोस्तों, हम जिस जिला में रहते हैं उसका नाम नालंदा जिला है। और नालंदा जिला अपने सब्जी उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बिहार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सब्जी उपजाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मतलब कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, करैल कैवाल मिट्टी है और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है, इसलिए यहाँ सब्जियाँ बहुत उपजाई जाती है। अब आते हैं दोस्तों, इधर देखेंगे, आपको मैप में दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो झारखंड का पठारी क्षेत्र है, ये नीचे दक्षिण में झारखंड के पठारी क्षेत्र, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहीं कहीं लाल काली मिट्टी भी हो जाता है। तो यह क्षेत्र मतलब कि झारखंड के पठारी क्षेत्र से जुड़ा मिट्टी है। यह लाल पीली मिट्टी झारखंड के पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मिट्टी है। यह है झारखंड से जो पठारी क्षेत्र से जुड़ा जिला है उसमें पाया जाता है। यह मुख्य रूप से इस मिट्टी का, लाल पीली मिट्टी का मुख्य फसल क्या है? अरहर है, कुर्थी है, ज्वार है, बाजरा हो गया। मतलब कि मोटे अनाज उपजाई जाती है। इस मिट्टी की प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति के कारण, जिसके कारण यहाँ निम्न कोटि की उर्वरता होती है, इसीलिए यहाँ सिर्फ मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस मैप के सहारे उत्तर बिहार की मिट्टियाँ और दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ को समझने का प्रयास किया। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं दोस्तों। उत्तर बिहार में पहला मिट्टी कोना पर है, जहाँ पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, जो शिवालिक श्रेणी का अंश है। पर्वत पादीय मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। उसके बाद तराई मिट्टी पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक के क्षेत्र तक। फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के बाद पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला हुआ है। इसी तरह हमने दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ पर ही, जिसमें पहला मिट्टी था टाल मिट्टी। यह बाढ़ में जल जमाव के कारण एकत्रित मिट्टी थी। यह मुख्य रूप से कहाँ तक फैला हुआ था दोस्तों? बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर में फैला हुआ था। और यहाँ मुख्य फसल थी रबी फसल। उसी प्रकार हमने पढ़ा था लाल बलुई मिट्टी, या कैमूर की पठारी क्षेत्र में फैला हुआ और थोड़ा सा रोहतास में भी फैला हुआ। यह अनुपजाऊ मिट्टी है, यहाँ कुछ भी ज़्यादातर उपज नहीं होता है। तीसरा हमने पढ़ा था दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी करैल कैवाल या खादर मिट्टी। यह क्या है दोस्तों? यह इसका क्षेत्र था रोहतास से लेकर, कैमूर के बाद रोहतास है जी दोस्तों, मैप में देखिएगा, रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा इत्यादि क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी मुख्य फसलें क्या थी? धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया इत्यादि फसलें। और इसी में हमने बताया था कि नालंदा जिला है जो अपने सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और फिर दक्षिण बिहार की मिट्टी हमने देखी थी लाल पीली मिट्टी, जो झारखंड के पठारी क्षेत्र से जुड़े हुए जिले में पाई जाती है। यह इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, जिसके कारण इसकी उर्वरता निम्न कोटि की होती है। और यहाँ अरहर, कुर्थी, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज उपजाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इस मैप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस मैप को देखकर एक दो बार देखिए दोस्तों, सब कुछ समझ में तो इसको अपना एक नोट बना लीजिएगा दोस्तों, और इसका एक PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
ओके दोस्तों, तो चलिए अब एक एक पढ़ के पढ़ लेते हैं। तो उत्तर बिहार की मिट्टियों में हमने पहला पढ़ा था पर्वत पादीय मिट्टी। इसे हिमालयन मिट्टी भी कहते हैं। यह हिमालय की शिवालिक श्रेणी से जुड़ा हुआ है। यह बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। इसका क्षेत्र पश्चिम चंपारण है। यह रेत मिट्टी आदि से युक्त होता है। इसकी उर्वरता बहुत कम होती है, हमने बताया था दोस्तों मैप में। दूसरा पढ़ा था हमने तराई मिट्टी। यह पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक फैला हुआ है। यह मिट्टी एवं कंकर युक्त होता है। इसकी उर्वरता मध्यम कोटि की होती है। यह मुख्य रूप से धान, पटसन, आम, लीची, गन्ने की फसलें उपजाई जाती है। तीसरा हमने पढ़ा था उत्तर बिहार से नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। यह कोसी क्षेत्र में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला हुआ है। इसकी उर्वरता दोस्तों उच्च कोटि की होती है। मुख्य रूप से इसमें धान, पटसन, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर फसलें उगाई जाती है। इसकी उर्वरता बहुत उच्च कोटि की होती है। अब हम आते हैं दोस्तों दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ में। दोस्तों पहले आप इसको पढ़ने से पहले आप एक बार मैप को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसको अपने दिमाग में हटाने का कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि मैप को पढ़ने के बाद अगर आप एक बार ये पढ़ लेंगे लिखा हुआ तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, बीपीएससी और कुछ भी, उसमें बहुत सहायक साबित होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ हम देखते हैं। टाल मिट्टी, यह बाढ़ में जल जमाव से एकत्रित मिट्टी है। यह गंगा के दक्षिणी किनारे में 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मिट्टी बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिले में पाई जाती है। इसमें केवल रबी फसल उगाई जाती है दोस्तों, हमने बताया था मैप में, क्योंकि यहाँ हमेशा बाढ़ आ जाता है इसलिए खरीफ फसल नहीं होता है, सिर्फ रबी फसल होता है। दूसरा हमने दक्षिण बिहार में पढ़ा था दोस्तों लाल बलुई मिट्टी। यह मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से कैमूर पठारी क्षेत्र में था दोस्तों, हमने मैप में देखा था। कैमूर पठारी क्षेत्र इधर छोटा सा क्षेत्र में फैला हुआ था और कुछ रोहतास तक जाता है। इसकी उर्वरता निम्न होती है। यह अनुपजाऊ मिट्टी है। तीसरा हमने पढ़ा था दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बंगर मिट्टी। यह गंगा के दक्षिणी मैदान में रोहतास से लेकर गया, पटना, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर तक फैला हुआ है। इसमें धान, गेहूँ, अरहर, बाजरा, गन्ना और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उपजाई जाती है। इसकी उर्वरता उच्च कोटि की होती है। इसे करैल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। और हमने ये भी बताया था दोस्तों हमारा जिला नालंदा सब्जी उत्पादन के लिए पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। चौथा था दोस्तों लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, ये नीचे का क्षेत्र दक्षिण का क्षेत्र जो झारखंड के पठारी इलाकों से जुड़ा हुआ है उसमें यह मिट्टी पाया जाता है। पठारी पाया जाता है दोस्तों। यहाँ क्या फसलें हैं मुख्य रूप से, यहाँ अरहर पाया जाता है, कुर्थी पाया जाता है, बाजरा और मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है जिसके कारण इसकी उर्वरता निम्न होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आज हमने जो पढ़ाया है मैप से और ऐसे लिखकर वो बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों लाइक और कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब भी कर दें जिससे हमको नई ऊर्जा मिले और हम कुछ और नया लाने की कोशिश करें। और इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा सामान का अभाव है, इसलिए कुछ समय बाद से हम थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्टर लाएंगे उससे हम पढ़ाएंगे, लेकिन असुविधा के लिए खेद है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।